देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटियाँ लॉन्च कर दी हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटी मतलब 5G नेटवर्क है। जैसे 5G नेटवर्क में फ़ोन पे नेट बहुत तेज़ी से चलता है, वैसे ही ये 5 गारंटी आने वाले 2-3 सप्ताह के अंदर पूरे हरियाणा के एक-एक घर के अंदर जाने वाली है। और पूरे हरियाणा में लोगों के बीच में ये चर्चा शुरू हो गई है कि जैसे दिल्ली और पंजाब में मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिली, इन 5 गारंटी के ज़रिए हरियाणा के लोगों को भी ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि अब वो वाली स्थिति नहीं है कि एक तरफ खाई, एक तरफ कुआँ। आपके पास तीसरा विकल्प भी मौजूद है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में मौजूद है, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। आम आदमी पार्टी के सारे कार्यक्रम्स में लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। हमने अभी 6000 गाँव के अंदर बदलाव जनसंवाद कंप्लीट किया है। आने वाले 2 सप्ताह के अंदर यानी 15 अगस्त से पहले-पहले हम 45 विधानसभाओं के अंदर रैलीज करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी, माननीय सुनीता केजरीवाल जी, संजय सिंह जी और सारे स्टेट की लीडरशिप ये अलग-अलग इन रैलीज के अंदर हिस्सा लेंगे और पूरे हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की इन 5 गारंटियों का प्रचार करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लाल के खिलाफ, हरियाणा के बेटे के खिलाफ साजिश कर रही है और उसका मुंहतोड़ जवाब देना है तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हालत हरियाणा के अंदर करनी होगी कि एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। वही बीजेपी भी गारंटी देती है, वही कांग्रेस भी गारंटी दे रही है, तो आम आदमी पार्टी की गारंटी क्या है और कहाँ ठहर पाएंगे? देखिए, वो कई बार आपने दुकानों के बाहर देखा है ना कि यही असली है, नकलचियों से सावधान। तो गारंटी तो अरविंद केजरीवाल की है, बाकी सब तो उसकी नकल करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी खूब चल रही है, तो मोदी जी ने भी कहा मैं भी गारंटी देता हूं। लेकिन मोदी जी की गारंटी मतलब झूठ की गारंटी, अरविंद केजरीवाल की गारंटी मतलब सच की गारंटी। हमने दिल्ली और पंजाब में वो काम करके दिखाए हैं। हम हरियाणा के लिए क्या गारंटी लेके आए हैं? हम हरियाणा के लिए 5 गारंटी लेके आए हैं। सबसे पहली कि 24 घंटे बिजली मिलेगी हरियाणा के लोगों को और मुफ्त बिजली मिलेगी। दूसरे नंबर पे कि बहुत बढ़िया इलाज मिलेगा, सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे होंगे और फ्री में इलाज मिलेगा। तीसरे नंबर पे बहुत शानदार सरकारी स्कूल होंगे और फ्री में शिक्षा मिलेगी। चौथे नंबर पे गारंटी की हरियाणा की हर महिला को जो 18 साल से उम्र में बड़ी हैं, उन सभी को 1000 रुपए की सम्मान राशि प्रति महीना दी जाएगी। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गारंटी, हरियाणा के एक-एक युवा के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। 100% रोजगार की गारंटी अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। ये 5 गारंटी हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है। पिछले कई दशकों की राजनीति में कोई भी पार्टी हरियाणा के लोगों की इन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी इन 5 गारंटियों के जरिए हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी। देखिए, हमने भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। अगर इन लोगों से कुछ होना होता, इन पार्टियों से, तो ये सारी पार्टियां हरियाणा की राज में हिस्सेदारी कर चुकी हैं। हरियाणा के लोग इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं, उनके पास जो भी गया कि हमको वोट दे दीजिए, उन्होंने कहा जा बेटा राज कर। सबको राज में हिस्सेदारी दी, लेकिन आज तक कोई भी पार्टी हरियाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। अब पूरा हरियाणा देख रहा है कि दुनिया में अपना नाम कमा के, 2-2 राज्यों के अंदर सरकार बना के, राष्ट्रीय पार्टी बना के, उनका बेटा अब अपनी जन्मभूमि की सेवा करना चाहता है, हरियाणा की सेवा करना चाहता है। और इसलिए पूरे हरियाणा को ये यकीन भी है कि जिस वक्त में पूरे देश के बड़े-बड़े नेताओं ने बीजेपी की तानाशाही के सामने घुटने टेक दिए, बड़े-बड़े व्यापारियों ने घुटने टेक दिए, बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस के कई पत्रकारों ने घुटने टेक दिए, अफसरों ने घुटने टेक दिए। ऐसे समय में उनका बेटा अरविंद केजरीवाल तानाशाही से लड़ रहा है, जेल के अंदर बंद है, फिर भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसा व्यक्ति हरियाणा को चाहिए, इसलिए वो अब अरविंद केजरीवाल की सरकार लाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों पर यकीन करते हैं हरियाणा के लोग। बीजेपी तो केजरीवाल को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बता रही है। तो वो भ्रष्टाचारी जो खुद होता है उसको दूसरा नजर आता है। आज के दिन में तो अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक भ्रष्टाचार खुल के सामने आ रहा है। शिक्षा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। सारे जितने पेपर लीक हुए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरपरस्ती के बिना संभव नहीं है। जितना भी हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके के घोटाले हुए वो सबने देखे, कितने घटिया स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है भ्रष्टाचार के चलते। एक-एक मामला, कहीं किसी योजना को उठा के देख लीजिए, उसमें भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर हुआ है।
आम आदमी पार्टी की जब सरकार आएगी तो उसमें एक काम और होगा, हरियाणा के लोगों का जिसने भी पैसा खाया, भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां भ्रष्टाचार किया उसकी जांच करके इनसे ही वो पैसा वसूलेंगे, जिनसे हरियाणा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुफ्त भी दे पाएंगे और अच्छी भी दे पाएंगे। वही ईडी और सीबीआई के जरिए जिस तरह से केजरीवाल और उनके जो सहयोगी हैं नेता उनके खिलाफ कार्रवाई, अब हरियाणा में भी जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो हुड्डा और उनके करीबियों पर शिकंजा कस दिया है। ईडी के जो है गिरफ्तार कर रहे हैं विधायकों को, उनको रेड कर रही है। देखिए, इस तानाशाही से लड़ना सबके बस की बात नहीं है। ज्यादातर लोग सेटिंग कर लेते हैं, ज्यादातर लोग अपने घुटनों पे आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर खाने मिल जाते हैं। कुछ लोग सीधे तौर पे भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जो हरियाणा के अंदर ईडी की रेड्स हो रही है उनका रिजल्ट क्या निकलता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ सेटिंग हो जाएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेता चले जाएंगे, या फिर उसका डट के कोई मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। आज के दिन तो पूरे हिंदुस्तान में ये साफ नजर आ रहा है, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ईडी और सीबीआई की तानाशाही का मुकाबला नहीं कर रहा। ज्यादातर लोग घुटने टेक देते हैं, झुक जाते हैं। अरविंद केजरीवाल अकेले खड़े हैं, इस तानाशाही का मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने ये प्रण ले लिया है कि उनके केस से ही सही इस कानून के अंदर बदलाव होगा, जिसके आधार पे लगातार ईडी और सीबीआई की तानाशाही पूरे देश में चल रही है और बीजेपी अपने राजनीतिक विरोधियों को टारगेट कर रही है। वही सोनभद्र के विधायक थे सुरेंद्र पवार गिरफ्तार किए गए ईडी द्वारा। देखिए, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है, ये संघर्ष का समय है और इसी में पहचान होगी कि कौन लोगों के लिए संघर्ष करना चाहता है, कौन तानाशाही के खिलाफ लड़ना चाहता है और कौन भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक देता है। ये इसी दौर में ही इस बात को तय किया जाएगा। हरियाणा के लोग बहुत बारीकी से सारी घटनाओं के ऊपर नजर रखे हुए हैं और वो ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो बीजेपी की तानाशाही का डट के मुकाबला कर रहे हैं, जैसे उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कर रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हमेशा से लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने की रही है। वो देश के लोगों को बांटना चाहते हैं किसी न किसी नाम पे और ये सबको पता है कि देश के लोगों में अगर आपस में टकराव होगा, अगर बंटवारा होगा, अगर देश के लोग आपस में बंट जाएंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता। शायद भारतीय जनता पार्टी देश की तरक्की नहीं चाहती, उनके अपने सहयोगी दल उनके इस निर्णय के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी हताश है, परेशान है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लोगों ने उनके 400 पार के सपने को तोड़ा है और पूर्ण बहुमत तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है, मुझे लगता है कि सकपकाहट में, बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी उटपटांग निर्णय ले रही है। विशेष समुदाय क्यों टारगेट करता है? ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। जहां पे धर्म के आधार पे टारगेट कर सकते हैं वहां धर्म के आधार पे करते हैं, जहां जाति के आधार पे कर सकते हैं वहां जाति के आधार पे करते हैं, जहां आदिवासी समुदाय और अन्य वर्ग के बीच में टकराव कराना होता है वहां वो कराते हैं। अलग अलग लोगों को आपस में लड़वा के राज करना, शायद अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने अंग्रेजों से यही सीखा है, फूट डालो राज करो की नीति। लेकिन वो ये भूल गए कि अंग्रेजों की इस फूट डालो राज करो की नीति को हरा के देश के लोगों ने आजादी पाई थी। आज भी इस फूट डालो राज करो की नीति को हरा करके भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे हर जगह सत्ता से, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव क्यों ना हो। बीजेपी का ये तर्क है कि जो नाम छुपाते हैं उनके पीछे वो विपक्ष क्यों खड़ा हो जाता है? देखिए, हम तो विपक्ष उनके पीछे नहीं खड़ा है, हम तो देश के साथ खड़े हैं कि देश एक रहना चाहिए, देश में बंटवारा नहीं होना चाहिए। देश में अगर आप नाम के आधार पर निर्णय लेने लगेंगे तो फिर देश बंटता चला जाएगा, देश में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप कपड़ों से किसी को पहचानने लगेंगे तो फिर हमारी स्वतंत्रता के ऊपर हमला होगा। हमें क्या हम पहन सकते हैं, क्या हम खाते हैं, इसके आधार पे विभाजन नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान ये कहता है हर व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और इस तरीके के जो तुगलकी फरमान है ये निश्चित तौर पे तानाशाही मानसिकता दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी। वो पश्चिम बंगाल के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अब सबका साथ सबका विकास नारा नहीं होना चाहिए, जो हमारा साथ हम उनके साथ। देखिए, मुझे ये स्पष्ट तौर पे लगता है कि सबका साथ सबका विकास नारा कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। ये सच्चाई है कि इस नारे के आधार पे अगर देश को चलाया होता भारतीय जनता पार्टी ने तो हम किसी और मुकाम पर होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है, पूरी तरह से फेल साबित हुए और इनके सारे नारे, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे वो सबका साथ सबका विकास हो, इनके सारे नारे सिर्फ कागजों में रहे हैं, वो कभी भी जमीन पे नहीं उतर सके, वो कभी भी इन्होंने दिल से नहीं लगा। केदारनाथ मंदिर का शंकराचार्य उठाने के 288 जो
28 किलो है सोना, उसमें घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप कहीं भी ईंट उठा के देख लो, उसके नीचे एक घोटाला निकल के आएगा। शिक्षा घोटाला आप देख रहे हो आज के ज़माने में, शराब घोटाला आप देख रहे हो आज के ज़माने में, जिसकी ये गुजरात हो चाहे हरियाणा हो जांच नहीं कराते। आप ये मंदिरों से सोना चोरी होते हुए आप देख रहे हो, यूपीएससी के चेयरमैन का घोटाला आप देख रहे हो, अब वो इस्तीफा दे करके वहां से निकल रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारों से लेकर देश की सरकार तक जहां मर्जी एक किसी योजना को उठा के देख लीजिए, उसी के अंदर भ्रष्टाचार नजर आएगा।